फ्रेंड्स, मेरा ये व्यू रहता है कि अगर आप मेरे चैनल को अगर ओपन किए, मेरे वीडियो को अगर ओपन किए हैं, अगर 10 सिंह ऐड के लिए भी अगर ओपन किए हैं, मीन्स अगर उसके ओपन करके भी देखें तो कुछ नया चीज़ देखिएगा, कुछ नया चीज़ सीखिएगा। अगर नहीं सीखते हैं तो मेरा रहता है कि यार कोई मेरा वीडियो क्यों देखेगा। अगर जब हम उसे नया चीज़ नहीं दिखा पाएंगे, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं, अगर वही सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, वहाँ से पलट जाएगी, अगर वही चीज़ देंगे तो फिर हम सीखेंगे क्या। अगर हम किसी का भी वीडियो देखते हैं, अगर आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, या हो सके हम किसी का और का देखते हैं, या देखते थे या देखते हैं, तो उसमें यही चीज़ रहता है कुछ नया मिले मुझे। मेरा बचपन से ये है कि जिस टीचर ने अगर पढ़ाना वही चीज़ पढ़ा रहा है जो पुराने थ्योरी में पढ़ा रहा है, जो चीज़ किताबों में लिखी हुई है, अगर वही चीज़ मुझे मिल रही है तो हम आपके पास क्यों आएंगे, आपसे क्यों पढ़ेंगे। मेरा एक ही फंडा रहता है, वो चीज़ किताब में भी लिखी हुई है, वही चीज़ आप बोर्ड पे नोट कर दे रहे हैं तो मुझे उससे कोई फ़ायदा होने वाली नहीं है। हम आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर लगता है फ्रेंड्स थोड़ा सा हम यूनिक बताएंगे, तब वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, वीडियो में बने रहेगा। अगर लगता है कि यूनिक है, देखिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि 4 बैंक निफ्टी का चार्ट, रिलायंस का, सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का एक साथ लगा लेते हैं। अगर मेरे पास सिस्टम रहता है, जब हम घर पे काम करते हैं तो सिस्टम को भी हम हमेशा बोलते हैं फ्रेंड्स कि हम जो देखते हैं ना कि मेरा चार्ट क्या है या मेरा जो काम करना है, अगर हम सेंसेक्स में लेना चाहते हैं या निफ्टी 50 का लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स देखिए निफ्टी 50 का, यहाँ पे देखिएगा निफ्टी 50 यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ से ये 15 मिनट का चार्ट है फ्रेंड। 1 मिनट में आपका पूरा बड़ा सा कैंडल बनाई है, थोड़ा छोटा है, सिस्टम पे रहता तो बड़ा होता, फिर बाकी बता दे रहे हैं एकदम फॉर्मल में, ठीक है। देखिए मार्केट जिस तरह से रिलायंस इस तरह से बॉन्डिंग में थी, रिलायंस जैसे जैसे गई है वैसे, मगर निफ्टी 50 को आज उठाए कौन रहा था, मैक्सिमम लोगों का, मेरा भी वही व्यू था कि मार्केट डाउन की तरफ जाएगी, जैसा था कि मार्केट डाउन की तरफ जाएगी। बट आज मेरा मंथली एक्सपायरी भी निफ्टी 50 था और बैंक निफ्टी का था। ये दोनों चार्ट को हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिएगा इसको, ये भी इस तरह का था, यहाँ पे था, मगर एक सेक्टर सिर्फ बैंकिंग में उसमें भी HDFC, और HDFC जहाँ तक थी वहाँ तक देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर बाद में बड़ा करके दिखाएंगे तब देखिएगा। HDFC को देख लीजिए कहीं पे, यहाँ पे देख लीजिए ना HDFC, या इसके नीचे कर दे रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से HDFC को हमको लगा था, अब इसको 2 चार्ट में कर लेते हैं। HDFC जिस तरह से मूवमेंट दी है, यहाँ तक मूवमेंट इसका सही था, इस पॉइंट तक इसका मूवमेंट इस तरह का था, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इसका इस तरह का था, तो यहाँ पे भी ये इसी तरह का बनाई हुई थी। इसके बाद ये आफ्टर यूके मार्केट ओपन होने के बाद ये जिस तरह से मूवमेंट दी है, पता नहीं उस मूवमेंट में क्या है कि इतना मूवमेंट दी है, ठीक। आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी में HDFC का, ICICI का शेयर वैल्यू ज़्यादा है, ये इतना का मूवमेंट दी है, मार्केट ऊपर उठ गई, और लास्ट टाइम में देखिए ये भी मार्केट क्या हुआ फ्रेंड्स, अब चली गई, बस इतना ही था, ठीक। रिलायंस की वजह से नहीं, अगर रिलायंस थोड़ा सा सपोर्ट कर दी रहती ना तो मार्केट बहुत ऊपर जाती। बट हम इसलिए बोलते हैं कि हम उसके कंपोनेंट को देखेंगे, हम उसकी कमी को देखेंगे कि वो कमी कहाँ पे है जिसकी वजह से मार्केट डाउन होती है। जैसे आज मैं प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं आज भी लिखा कि हाँ अगर मेरा सेंसेक्स अगर आप नहीं जा रही है या डाउन जा रही है तो उसे कौन लेकर जा रहा है। अगर हम रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा किसके वजह से रनिंग नहीं पा रहे हैं, मेरे पैर में दर्द होगा, मेरा बॉडी में पेन होगा, या रनिंग अच्छा कर रहे हैं तो क्या चीज़ मेरा अच्छा हुआ है जिसकी वजह से ऊपर जा रहे हैं, इतना चीज़ हो गया। अगर लगा होगा फ्रेंड्स कि इसमें थोड़ा सा भी अगर कोई यूनिक मिला हो तब देखिएगा फ्रेंड्स, यही चीज़ बताएं कि देखिए मार्केट HDFC ऊपर उठी है यहाँ से, और एक चीज़ एक सेक्टर और था बैंकिंग को, जो एक्सिस बैंक को ही एकदम स्टार्टिंग से अप लेके जा रही थी। एकदम ब्रीफ में हो गया कि हम नया चीज़ क्या कर सकते हैं और किस तरह से करते हैं, ऑप्शन को यहीं पे लगा लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम सिर्फ 2 चार्ट में कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। HDFC यहाँ इस टाइम तक आपका बैंक निफ्टी एकदम सीधा अच्छा सा पॉइंट दी है यहाँ से, ठीक।
यहाँ से गई आपका 600-700 पॉइंट मॉर्निंग शिफ्ट में एक कैंडल में दी है, फिर रिटेस्ट ली है, रिटेस्ट के बाद जाके यहाँ पे रेंज बाउंड में आपका जाके रुक गई है। यहाँ पे ये रेंज बाउंड में रुक गई बैंक निफ्टी, ठीक है। क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे HDFC भी इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज बाउंड में ले जाके रोक दी थी, इसलिए यहाँ पे भी ये भी एकदम ये आपका रेंज बाउंड में जाके यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा रहा दोनों का। अगर उसके बाद ये मूव की है बैंक निफ्टी ऊपर गई है, ये मेरा HDFC अप लेकर गई है, बैंक निफ्टी अप लेकर गई। बट एक बैंक और ऐसा था जिसको ये स्टार्टिंग से ही इसको अप लेके जा रही थी, ये था आपका एक्सिस। पता नहीं एक्सिस को हुआ क्या है, एक्सिस एक तरफा लेके ऊपर जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसको एक्सिस एकदम एक्सिस में पता नहीं क्या हुआ था कि एक्सिस आपका अप लेके जा रही है, एकदम बहुत अच्छा से अप लेके जा रही है। पता नहीं इसको क्या हुआ कि एक्सिस ओपन ही हुई है काफ़ी गैप अप के साथ। जो आपका एक्सिस यहाँ पे था, जो आपका एक्सिस यहाँ पे था, मेरा एक्सिस डाउन की तरफ लग रहा था, डेली कैंडल में एक्सिस डाउन की तरफ लग रहा था। देखिए थोड़ा सा अब एक्सिस को हम एक कैंडल करके डेली में देख लेते हैं। एक्सिस जो है, एक्सिस इतना गैप अप खुली है कि जो मेरा बंद हुई थी 1248 पे, ठीक है, इस दिन आपका यहाँ पे 1253 में बंद हुई थी, वो ओपन ही हुई है आपका यहाँ से 1288 से, एक अच्छा सा 1230 तक गई है। पता नहीं एक्सिस में इस तरह का मूवमेंट क्यों आ रही है, इसको हम सिंगल करके देख लेते हैं। देखिए, अगर लगता हो कि आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। हम एक पॉइंट पकड़े थे, वो भी हम दिखाते हैं कि हम किस तरह का पॉइंट पकड़े थे। देखिए, है ना, इस तरह का। यहाँ पे ये मेरा एक रेंज में था, ये सेंसेक्स इसका आ गया है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का आ गया है, एक्सिस का। देखिए, पता नहीं इसका क्या है, इतना डाउन जा रही है, डाउन के बाद सडनली इसका गैप अप खुली। ये मुझे नहीं अभी पता है कि इसका क्यों हुआ है, इतना गैप अप खुली है। बैंक को ये होल्ड की हुई थी, आज इसका एक्सपायरी था। हो सकता है इसका क्वार्टरली का जो रिजल्ट आने वाला है एक्सिस का, वो आया होगा, तो इसकी वजह से ये अच्छा गई है। देखिए, ये यहाँ पे गैप अप गई है, इसलिए बैंक निफ्टी को होल्ड की हुई थी। और डेली में ये आपका ऐसे जा रही थी, ये हमेशा ऐसे अप गई, फिर डाउन गई, एक दिन के कैंडल में अप गई, फिर इतना दिन तक ऐसे कंसोलिडेट की, फिर डाउन गई, और एक दिन गैप अप करके ये ऊपर उठ गई। बैंक निफ्टी को आज होल्ड करके रही। बैंक निफ्टी को ऊपर रखने की वजह से इसका रीजन एक क्या था कि ये आपका पूरा सेंसेक्स को ही या पूरा निफ्टी 50 को ही आपका अप की हुई थी, इसका कारण था। इसलिए जितना गिरना चाहिए था, और ख़ास करके कल यूके मार्केट भी कल काफ़ी अच्छा था, मतलब पॉजिटिव में ही था। और जो आपका डॉ जोन्स था, जो रात को जब ओपन हुई थी, वो भी मेरा पॉजिटिव था, इसलिए मार्केट हो सकता थोड़ा सा अच्छा रहा, एक कारण रहा। अब हम लोग कल का डिस्कशन करते हैं कि कल हम लोग का क्या करना है या कल क्या हो सकता है। हम एक पॉइंट पकड़े हैं, वो दिखाते हैं कि हम एक पॉइंट पकड़े, तो वो पॉइंट मेरा कहाँ पे था फ्रेंड्स। देखिए, हम एक पॉइंट पकड़े यहाँ पे एकदम सीधे डायरेक्ट एकदम 9:15 में, ठीक है, 9:15 बज के इतना में हम एक क्वांटिटी लिए थे, 513 पे लिए थे। ये देखिए, ये आपका 513 पे लिए, और मात्र 2 मिनट में आपको इतना पे 724 पे बेच दिए। आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि कितना हुआ, 40 क्वांटिटी था, ठीक। अगर इसको हम देख लेंगे तो 724 माइनस 513 कर देते हैं। बाकी अब कुछ समझदार हैं, बस एक ही ऑर्डर मारे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। देखिए, सिर्फ एक्सिक्यूट ऑर्डर मेरा कितना है, 2 ही है, एक ही मारे हैं, तो बाकी कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए इतना नहीं कर सकते हैं। अब बाकी आप बता सकते हैं कमेंट में कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा, वो आप देख सकते हैं। बाकी हम नहीं दिखाते उतना, क्योंकि ये किसी का ये रहता है। तो बस सिंपल से इतना निकालें, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट उस टाइम मुझे दे सकती है, इतना ही कर दिए थे, बस इतना ही निकाले थे फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं इसको प्रॉफिट कितना होगा, बस देख सकते हैं। अब हम लोग कल का डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकती है, उसका हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके सभी का देख लेते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। बस इसके बाद हम कोई ऑर्डर नहीं।
आप ऑर्डर जितना कम लगाइए वो उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स एक बार फिर से अगर लगता होगा कि थोड़ा सा कुछ नया अगर सीख रहे हैं, लगता होगा कि औरों से हम थोड़ा डिफर बता रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए हम बात करते हैं निफ्टी 50 का। फ्रेंड्स देखिए निफ्टी 50 का अगर देखिएगा तो इसका है इस तरीक़ा से। देखिए निफ्टी 50 का ये नहीं, एक्सिस बैंक का खुल गया है। निफ्टी 50 का अगर खोलते हैं, 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे था निफ्टी 50 का 1 डे चार्ट है। मुझे लगा कि मार्केट थोड़ा सा अप जाएगी, उसके बाद डाउन जाएगी। और मंथली का एक इसका निफ्टी 50 का मंथली एक्सपायरी भी था और इसका आपका बैंक निफ्टी का भाग था, इसलिए लगा था कि ये एक अच्छा जाएगा और इसका सपोर्ट हम यहाँ पे बनाए हुए थे, ठीक है। बट फिर ये 25,175 के रेंज में आ गई है। इसका अगर हम देखते तो मुझे लगा था कि यहाँ पे मार्केट आपका देगा एक अच्छा सा, बट मार्केट अच्छा से 15 मिनट के कैंडल में तो यहाँ पे था, बट इसके बाद जो बैंक निफ्टी की वजह से उठी है फिर डाउन गई है, फिर यहाँ पे तो हाँ यहाँ पे आपका लास्ट टाइम में कितना आपका 2:30 बजे के बाद यानी 2:30 के बाद एक अच्छा से पॉइंट दी। फ्रेंड्स मुझे कोई पॉइंट यहीं पकड़ने का शौक नहीं था, क्योंकि मेरा ऑर्डर पहले हो चुका था पुट में ही, हम इस पॉइंट में ही पकड़ चुके थे इस लाइन में, ठीक है। सेंसेक्स में पकड़े थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी कल के लिए। फ्रेंड्स अगर मेरा इस लाइन को अगर ब्रेक करती है तो हम सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए जो मेरा यहाँ पे था यानी प्रीवियस डे मेरा यहाँ पे था, यहाँ पे और यहाँ पे इस लाइन को लिया है यहाँ पे। अगर इसको बढ़ा दीजिएगा तो देखिए सीखने के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ को आपका जो 21 को जो यहाँ पे ब्रेक किया था, ठीक है, 21 को जहाँ पे आपका लास्ट लिया था वहाँ पे ही, यहाँ पे अगर नहीं ब्रेक करती है तो अब मार्केट को अगर हम सेल के लिए देखेंगे तो इसके नीचे जा सकती है, तब हम सेल करेंगे। और बाई के लिए जब इसे ए मेरा रेजिस्टेंस है, ए मेरा अगर आपके तरफ जाती है तब हम सोचेंगे इसके लिए अब निफ्टी 50 में, ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स इसके लिए कल के लिए। अगर इसका सेंसेक्स का हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो सेंसेक्स से देख लीजिए। सेंसेक्स का सेम टू सेम है मेरा, जब तक इसके एबव नहीं जाती है, ठीक है, तब तक हम बेयरिश मार्केट में रहेंगे। यहाँ पे इस लाइन को आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। आपका 82,249 के जब तक एबव ए होल्ड नहीं करती है तब तक हम मार्केट में बेयरिश ही रहेंगे, यानी 250 कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको। कितना ये मेरा रेजिस्टेंस रहेगा ही, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सपोर्ट के लिए फ्रेंड्स 81,000 ये मेरा लास्ट रहेगा, 81,000 मेरा लास्ट रहेगा। क्योंकि ये जो मार्केट है ना वो इसके वजह से नहीं कि डायरेक्ट चली गई है 81,000, ये मेरा इसका सपोर्ट रहेगा। मैं जो था इस लाइन में ही पैसा निकाल चुका था, इसलिए शांति से था, हमको कोई बात नहीं था, हम सिर्फ देख रहा था यहाँ पे, ठीक है। लास्ट टाइम में यही आपका 230 के करीब में 2.30 के करीब में आपका इतना के बाद मार्केट उठी। मार्केट क्यों उठी फ्रेंड्स वो बताए हैं, क्योंकि आपका HDFC अच्छा उठी थी, ठीक। HDFC आपका 10 पॉइंट गेन की है, इसलिए मार्केट आपका अच्छा उठी। हम लोग हमेशा जब सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 हो, इसको देखने के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट मस्ट है कि उसे देखना है, एकदम देखिएगा। और खास करके इसके लिए आपका HDFC देखना बहुत ज़रूरी है। HDFC जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपका नहीं होगा, यानी यही है फ्रेंड्स इसका आपका HDFC का। तो लास्ट टाइम में जो आपका पॉइंट दिया है ये पॉइंट, इसी की वजह से आपका ये जो पॉइंट लास्ट में इतना गेन किया है, इतना आपका 10-12 पॉइंट के करीब गेन किया है, इसकी वजह से मार्केट आपका अप लेकर गई है। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ इसकी वजह से ही मार्केट उठी है, या लगता होगा कि नहीं इसमें भी कुछ और होगा, तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में कि हाँ किसकी वजह से मार्केट उठी। बट मेरा व्यू है कि HDFC यहाँ पे जो मार्केट आपका ऊपर लेकर गई है उसकी वजह से बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर गई, और बैंक निफ्टी की वजह से आपका जितना भी सेंसेक्स था, निफ्टी 50 था, सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 हो, ये दोनों को N50 आप बोल सकते हैं, इस दोनों को आपका मार्केट ऊपर लेकर गई, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका वन डे में क्या है, अभी भी क्या है, ये बुलिश हो गई क्या, तो देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसका वन डे में इसका देखेंगे
कि वनडे में भी क्या बुलिश हो गई है क्या, तो नहीं, वनडे में हम लोग देखेंगे तो वनडे में भी अभी भी ये आपका बेरिश ही है मार्केट। वनडे में आपका अभी भी ये बेरिश है, वनडे में अभी भी बेरिश है, इसलिए इसको वनडे के कैंडल में कर लेते हैं। और फ्रेंड्स मैं करता हूँ सेंसेक्स का ऑप्शन में। देखिए क्या मार्केट बनाई है ये मार्केट आपका खुले। हाँ एक चीज़ और, जब आप मार्केट करते रहिएगा ना तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर लगा के बैठे रहिएगा। जहाँ तक मेरा व्यू है, आपको मार्केट लगा के आप अपना सब चीज़ स्ट्रेटजी लगा के थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा या टहलिएगा, आपका प्रेशर कम रहेगा। जिस टाइम आपका दिल जब आपका हार्ट बीट अगर स्पीड नहीं है ना, तो समझिएगा मार्केट, हम जो लगाए मार्केट मेरा सही है, मेरे अकॉर्डिंग सही जा रही है। देखिए ये जो मार्केट है, आज बैंक HDFC का दिन था, HDFC कभी इतना नहीं जाती और एक्सिस का था। आज 2 लोगों का दिन था, इसलिए मार्केट आपको इस तरह से था। बट अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा HDFC चली गई, क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स का हम लोग देख लिए हैं, निफ्टी बैंक का एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक क्या कहती है। तो निफ्टी बैंक वही है कि निफ्टी बैंक बहुत, आज का दिन निफ्टी बैंक का था, और जिस हिसाब से निफ्टी बैंक चढ़ी है उस हिसाब से ना निफ्टी 50 और ना ही HDFC। इसका एक्सपायरी था, हो सकता है उससे बहुत सारे प्रीमियम को गलाने के लिए आपको उस तरह से किया गया हो। देखिए जो आपका HDFC किया है, ये दोनों चार्ट को देखिए तो क्या सेम टू सेम है क्या, देखिए तो ये मेरा निफ्टी बैंक, ये मेरा निफ्टी बैंक। अब इसको हम कर लेते हैं HDFC, देख लीजिए तो भैया दोनों सेम है क्या मस्त है दोनों। अगर आप देख लीजिए ये मेरा निफ्टी बैंक और मेरा HDFC, देख लीजिए मस्त है ना। इसलिए आज का दिन कहा जा सकता है कि HDFC ने पूरे बैंक निफ्टी को हिलाया। और बैंक निफ्टी क्या पूरे सिस्टम जितने भी इंडेक्सेस हैं, खास करके निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये दोनों को मूवमेंट और बैंक निफ्टी, ये तीनों को कंबाइन करके किया है। लास्ट टाइम एक बार फिर से, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, अगर पैसा लगेगा तो मत कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शायद हो सकता है हम कुछ नया सिखाने का कोशिश करें। और हम हमेशा चाहते हैं कि अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वही पुरानी घिसी पिटी कि वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस नहीं, उससे नहीं काम चलेगा, कुछ नया होना चाहिए, हर दिन नया होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो में देखते हैं कि कल हम किस तरह से करते हैं, कल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।